नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर के कल से ही पूरा सोशल मीडिया छाया हुआ है। कल एक सुनवाई देखने को मिली 68,500 शिक्षक भर्ती के मामले में। उसके बाद से ही नई शिक्षक भर्ती का मामला है वो लगातार वायरल हुआ। तो क्या है 68,500 शिक्षक भर्ती का मामला, सबसे पहले उसको समझते हैं, फिर बाकी चीज़ों को समझते हैं। तो 68,000 जो 500 शिक्षक भर्ती थी वो आपको पता है उत्तर प्रदेश में लिखित परीक्षा वाली हुई थी। उसके बाद से 69,000 वाली हुई है। 69,000 में ऑलरेडी आरक्षण का विवाद चल रहा है, फिर उसको लेकर के अलग से जो प्रभावित हुए आरक्षित वर्ग उनको नियुक्ति करने को लेकर आदेश जारी कर दिया गया। पर 68,000 जो 500 शिक्षक भर्ती थी, यहाँ पर जो विवाद चल रहा था वो चल रहा था कट ऑफ का विवाद। जब ये नोटिफिकेशन निकला था वैकेंसी का, उस समय कट ऑफ जो रखी गई थी वो रखी गई थी 45-40। ये जो 45-40 है ये परसेंटेज में है, अगर नंबर निकालेंगे तो वो 60 के करीब और 67 ऐसे निकलेगा। तो 45-40 ये कट ऑफ रखी गई थी 68,500 जब शिक्षक भर्ती निकली थी उसमें। फिर क्या हुआ, पेपर जब होने वाला था उससे ठीक पहले इस कट ऑफ को बदल दिया गया और कट ऑफ घटा करके कितनी कर दी गई थी, ये कर दी गई थी 33-30। तो ये जो 33 और 30 या 45-40 है ना, ये आपका कैटेगरी वाइज है, क्योंकि 45 नंबर जो था सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए था और जो 40 नंबर है वो आपका अन्य जो आरक्षित वर्ग हैं उनके लिए रखा गया था। सेम यहाँ पर भी 33 और 30 किया गया था। अब आपको पता है कि कोई चीज़ ऑफिशियल नोटिफिकेशन में निकलती है तो वही मान्य होती है। तो जैसे ही पेपर से पहले ठीक बदल दिया गया, फिर इसको हाई कोर्ट में चुनौती मिल गई, केस दाखिल हो गया। और जो केस उस समय चला था वो दिवाकर सिंह बनाम अन्य इस नाम से था। बाद में जो चुनौती दी गई थी उसमें शीर्ष कोर्ट ने बाद में आदेश ये दिया कि जब खेल कोई शुरू हो जाता है उसके बाद नियम नहीं बदले जा सकते। अगर आपको बदलना है तो पहले ही, मतलब अगर कोई चीज़ रखनी है आपको तो नोटिफिकेशन में ही रखना पड़ता है। तो ये आधार हुआ कि ये जो 33-30 वाली ये कट ऑफ थी, फिर ये कोई मतलब ही नहीं रह गया। बाद में कोर्ट ने क्या आदेश दिया कि जो आपका मूल शासनादेश था जिसमें ये 45-40 वाली कट ऑफ थी, इस पर ही आप जो भर्ती है वो कंप्लीट करें। साथ में ये भी कह दिया कि तब तक आपकी जो सुनवाई है वो जारी रहेगी, आप तब तक मूल जो आपका शासनादेश है 45-40 वाली कट ऑफ, इसी पर आप अपना नोटिफिकेशन, उसी पर आप नियुक्ति जो है वो कंप्लीट करें। बाद में 4 चरणों में नियुक्ति हुई थी। जब ये कट ऑफ 45-40 हो गई थी, इसी में ही आपके ये जो 22,000 पद आप देख रहे हैं ये आपके खाली इसी में ही रह गए थे, क्योंकि उस समय केवल और केवल डीएलएड कैंडिडेट ही 68,500 वाली जो शिक्षक भर्ती थी उसमें अप्लाई कर सकते थे। बाद में 69,000 वाले में बीएड को भी शामिल कर दिया गया था, पर 68,500 में बीएड नहीं शामिल था। तो इस कारण से वहाँ पर उतने शिक्षक ही नहीं मिल पाए थे जितने पद थे। वहाँ पर ये 22,000 जो पद थे वो खाली रह गए थे। अब ये जो एक इधर कैटेगरी में आ रहे हैं 33-30 वाली कट ऑफ वाले में, ये लगातार अपनी कोशिश थे कि हमको भी इसमें शामिल किया जाए और जो ये खाली रह गए पद हैं उन पे हमको शामिल किया जाए। और इसी का ही ये मामला जो आप यहाँ पर केस स्टेटस देख रहे हैं लगातार चल रहा था। तो अब आपको ये समझ में आया होगा कि ये मामला कट ऑफ को लेकर के क्या था। अब जो केस का ऑर्डर निकल करके आया है वो अगर आप देखेंगे इस केस के स्टेटस में तो अभी तक आपको देखने को नहीं मिलेगा। वैसे केस स्टेटस में जो ऑर्डर है वो आपका शाम को या हर हाल में अपलोड हो जाता है। अब यहाँ पर निकल के आ रहा है कि 2 से 3 दिन में देखने को मिल सकता है। तो सोशल मीडिया पर चीज़ चल रही है कि 2 से 3 दिन में चल निकल सकता है। कुछ लोग के जो आपके बैच रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके द्वारा तो ये कहा जा रहा है कि ये जो बचे हुए पद हैं इनको नए सिरे से भरने को लेकर के आदेश जारी हो गया, जबकि ऐसा कहीं अभी कोई ऑर्डर नहीं आया है। और नए सिरे से जारी होगा तो वहाँ पर जो नए अभ्यर्थी या पहले से 68,500 में प्रभावित हैं उनके अलावा नए लोगों को भी, यानी नए डीएलएड धारियों को भी शामिल किया जाएगा। कुछ बैच रिप्रेजेंटेटिव उनका ये कहना है कि ये 22,000 जो पद हैं इनसे हमें मतलब नहीं है। जो 51,112 वाला हलफनामा लगाया गया था उसको भी इसमें जोड़ करके टोटल फिर जितने होते हैं उतने पदों पर भर्ती निकाली जाए। तो यही सारी चीज़ें ओवरऑल टच चल रही हैं। तो आपको इस बात से क्लियर समझ में आया होगा कि यहाँ पर जो ये पद खाली हैं, इन खाली पदों पर कहीं ना कहीं 68,500 में जो रह गए हैं कट ऑफ से प्रभावित हैं, मेन तो ये पोस्ट जो है उन्हीं के लिए है। अब देखना यही होगा मेन यहाँ पर जो वायरल हो रखा है पूरे सोशल मीडिया पर, क्या इस प्रकार से नए पदों को भरने को लेकर क्या वाकई में कोई आदेश जारी हुआ है, या अगर जारी भी हुआ है तो क्या उन पर जो 68,500 वाले जो कैंडिडेट है केवल उनका ही अधिकार है,
तो ये सारी चीज़ें भी प्रश्न चिन्ह बने हुए हैं। अगर कोई कह रहा है भर्ती आ चुकी है तो मान के चलिए वो सीधे सीधे आपको बहका रहा है, क्योंकि अभी तक किसी प्रकार की कोई घोषणा इस प्रकार की नहीं हुई है। कोर्ट ऑर्डर जो मैंने आपको केस स्टेटस दिखाया उसका जब निकल करके आएगा उसमें ही सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी, और जो बाकी मामला था जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में भर्ती देखने को आपको मिलेगी, क्या वाकई में सभी के लिए भर्ती होगी या केवल 68,500 के लिए होगी? अपना मत कमेंट में अवश्य बताइएगा। यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।